हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का निर्माण कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास आपके लिए एक बार फिर खास होने वाली है। यह क्लास आरएस, रीट, सीईटी, वनपाल, वन रक्षक, पटवार, वीडियो, जितनी भी कंपटीशन की परीक्षाएं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। आज की क्लास में हम मेवाड़ वंश से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। विद्यार्थियों, इस क्लास में जो भी चीजें आपको बताई जाएगी, ये चीजें विद्यार्थियों आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत लाभदायक होने वाली है, रामबाण साबित होगी। तो आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का पहले क्वेश्चन के साथ में। ये हमारा मेवाड़ वंश का तीसरा पार्ट है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विद्यार्थियों, प्रश्न है कि माध्यमिका किस जिले में स्थित है? ठीक है विद्यार्थियों, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, करौली या भीलवाड़ा। विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि माध्यमिका किस जिले में स्थित है। विद्यार्थियों, सबसे पहले इसे देखिएगा क्या है, इसको लेकर के हम लोग थोड़ी बात करेंगे। देखो बच्चों, हमारे यहाँ पर पहले एक शिवी जनपद हुआ करता था, शिवी जनपद। ठीक है विद्यार्थियों, शिवी जो जनपद है, इस शिवी जनपद मुख्य रूप से ये चित्तौड़गढ़ जिले में फैला हुआ था। कहां पर विद्यार्थियों? चित्तौड़गढ़ जिले में फैला हुआ था, लेकिन इसका आंशिक भाग का विस्तार उदयपुर में भी था। कहां पर? आंशिक विस्तार कहां पर था? उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर। लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो मेनली मुख्य जो भाग है इस जनपद का, वो कहां पर फैला हुआ था? तो विद्यार्थियों, मुख्यतः भाग चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ था। शिवी जनपद की जो राजधानी विद्यार्थी, वो माध्यमिका है। क्या है? माध्यमिका। कहीं कहीं से मध्यमिका भी लिखा हुआ, एक ही बात है। यहाँ इसी की राजधानी नगरी मिलती है विद्यार्थियों, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये वही बात कर रहा है कि शिवी जनपद की राजधानी माध्यमिका है। तो माध्यमिका किस जिले में स्थित है? तो भाई, शिवी जनपद की राजधानी माध्यमिका है, तो शिवी जनपद मुख्य रूप से चित्तौड़ में। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए विद्यार्थियों? बी इज करेक्ट आंसर। विद्यार्थियों, क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर होगा। राजसमंद का पुराना नाम देखेंगे तो राजनगर मिलेगा। क्या मिलेगा विद्यार्थियों? राजनगर मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है विद्यार्थियों, उसके बाद भीलवाड़ा आप सभी जानते हैं, वस्त्र नगरी के नाम से भीलवाड़ा को जाना जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? किसे कहा जाता है बच्चों? भीलवाड़ा को कहा जाता है। क्लियर है विद्यार्थियों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विद्यार्थियों, इब्राहिम लोदी के द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या था? विद्यार्थियों, आपको पता है कि इब्राहिम लोदी का जो मुकाबला है, इब्राहिम लोदी कौन है? तो विद्यार्थियों, दिल्ली सल्तनत में लोदी जो वंश है, उसके अंदर लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी, उसके बाद सिकंदर लोदी, उसके बाद इब्राहिम लोदी। तो विद्यार्थियों, इब्राहिम लोदी के समय, यानी कि हमारे उस समय, जिस समय दिल्ली के जो शासक है वो इब्राहिम लोदी है, उस समय विद्यार्थियों हमारे मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा थे। और इनके बीच में, यानी कि इब्राहिम लोदी और सांगा जी के बीच में, यानी कि दो युद्ध होते विद्यार्थियों। एक तो होता बच्चों हमारा कौन सा बच्चों? खातोली का युद्ध। एक तो कौन सा होता बच्चों? खातोली का युद्ध हुआ। और दूसरा जो युद्ध हुआ बच्चों, वो आप ध्यान रखना, बी से बाड़ी का युद्ध। कौन सा? बाड़ी का युद्ध। और ये दोनों जो युद्ध होते हैं, ये तो युद्ध हुआ 1517 ईस्वी में और ये हुआ 1518 ईस्वी में। क्लियर है विद्यार्थियों? और इन दोनों ही युद्धों को किसने जीता विद्यार्थियों? दोनों युद्धों को महाराणा सांगा ने जीता। किसने बच्चों? महाराणा सांगा ने इन दोनों युद्धों को जीता, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है विद्यार्थियों? और दोनों में किसकी हार होती है? इब्राहिम लोदी की यहाँ पर हार होती है। लेकिन ये पूछ रहा है कि इब्राहिम लोदी के द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था, ये पूछा गया है। ठीक है विद्यार्थियों, दोनों बार हार का सामना करना पड़ता है इब्राहिम लोदी को, पर युद्ध क्यों किया मेवाड़ पर, उसका कारण पूछा है। तो इब्राहिम लोदी मेवाड़ को अधीन करना चाहता था, ये बिल्कुल गलत है विद्यार्थियों, है ना। ठीक है, सांगा की बढ़ती हुई शक्ति को कुचलने के लिए विद्यार्थियों और आगे देखते हैं। सांगा ने दिल्ली सल्तनत के अधीन पूर्वी क्षेत्र राजस्थान के क्षेत्रों को जीत लिया, या इब्राहिम लोदी मालवा पर अधिकार करना चाहता था। विद्यार्थियों, ये तो कतई भी नहीं है कि इब्राहिम लोदी मालवा पर शासन करना चाहता था और अधीन करना चाहता था, ये तो नहीं है विद्यार्थियों। सांगा की बढ़ती हुई शक्ति को कुचलने के लिए यहाँ सांगा के दिल्ली सल्तनत के अधीन पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों को जीत लिया था। इसलिए विद्यार्थियों, इसका मतलब ये शक्ति को कुचलना भी नहीं, इसका मुख्य कारण क्या था? इब्राहिम लोदी का महाराणा सांगा या मेवाड़ पर आक्रमण करने का मुख्य जो कारण है, वो सांगा के द्वारा दिल्ली सल्तनत के अंदर अंतर्गत जो हमारा जो पूर्वी राजस्थान वाला जो एरिया है विद्यार्थियों, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये वाला जो बेल्ट है, उस पर विद्यार्थियों पहले इब्राहिम लोदी का शासन हुआ करता था। तो सांगा ने किस पर? पूर्वी राजस्थान वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, ये दिल्ली सल्तनत के अधीन आता था। तो अधिकार करने के एवज में जब ये बात इब्राहिम लोदी को पता चली, तो इब्राहिम लोदी ने किस पर आक्रमण किया? सांगा पर। और दोनों युद्धों में ये सांगा से मात खानी पड़ी। किसको? विद्यार्थियों, इब्राहिम लोदी को। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी, इसका सही आंसर होने वाला है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा विद्यार्थियों, प्रश्न है महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां हुआ था? विद्यार्थियों, गोकुंदा में, कुंभलगढ़ में, भीलवाड़ा में या चित्तौड़गढ़ में? विद्यार्थियों, आप सभी को पता है महाराणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी के अंदर होता है। इनका जन्म
कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित कटारगढ़ के बादल महल के अंदर किसका जन्म होता है? महाराणा प्रताप का जन्म होता है विद्यार्थी 1540 में। विद्यार्थियों इनका राज्याभिषेक, इनके पिताजी जो थे उदय सिंह जी, उनकी मृत्यु 1572 ईस्वी में हुई और 1572 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु हुई उसी समय है ना, कहते हैं कि जब उनका दाह संस्कार हुआ वहीं पर शमशान घाट पर, ठीक है विद्यार्थियों, यानी कि महाराणा प्रताप का क्या होता है? राज्याभिषेक होता है 1572 में। कब हुआ बच्चों? और वो हुआ गोगुंदा के अंदर 1572 के अंदर होता है विद्यार्थियों, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और महाराणा प्रताप 1597 तक मेवाड़ के राजा रहे। और विद्यार्थियों इनका जो मृत्यु स्थल जो है, यानी कि इनकी जो समाधि कहां पर बनी हुई है विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना, इनकी जो समाधि है वह साथियों कहां पर? बांडोली गांव, चावंट के निकट एक गांव है जिसका नाम है बांडोली गांव विद्यार्थियों। वहीं पर एक तालाब है, उस तालाब का नाम है केजड़ तालाब। कौन सा? केजड़ का तालाब है विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है। केजड़ तालाब के अंदर महाराणा प्रताप के 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। कितने खंभों की विद्यार्थियों? 8 खंभों की छतरी बनी हुई है, 8 खंभों की छतरी। क्लियर है विद्यार्थियों? वहां पर इनका छतरी या स्मारक है विद्यार्थियों, ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ? 1572 में। कहां पर? गोगुंदा में होता है, ठीक है विद्यार्थियों। और इस राज्याभिषेक में या महाराणा प्रताप को, यानी कि जो राज्याभिषेक हुआ या महाराणा प्रताप जब राजा बने विद्यार्थियों, उस समय पाली के अखिराज जो सोनगरा थे वो इनके नानाजी लगते थे महाराणा प्रताप। तो इन्होंने विद्यार्थियों इनके कहने पर ही वहीं पर शमशान घाट पर इनका क्या हो जाता है? राज्याभिषेक हो जाता है। क्लियर है विद्यार्थियों? तो इनका राज्याभिषेक कब हुआ महाराणा प्रताप का? तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, राज्याभिषेक कब होता है? 1572 के अंदर। कहां पर? गोगुंदा के अंदर, ठीक है विद्यार्थियों। बाद में वापिस से इनका जो वापिस ला करके जो अपने राजतंत्रात्मक रूप से वापिस जो राज्याभिषेक हुआ वो कुंभलगढ़ दुर्ग में किया गया, जहां पर रावचंद्र सेन इसमें उपस्थित होते हैं। लेकिन आपको पूछे कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां हुआ? गोगुंदा के अंदर। इसलिए विद्यार्थी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। आइए आगाज करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला है सिसोदिया सरदारों के नेता तथा कुंभा के निकट संबंधी है ना राघव देव की हत्या की गई। विद्यार्थियों सिसोदा मतलब जो सिसोदा राजघराने के हमारे जो हरि सिंह जी थे है ना विद्यार्थियों, और हरि सिंह जी जो थे उनके जो पुत्र हैं हमीर, इन्होंने विद्यार्थियों सिसोदा जो राजघराना यानी कि सिसोदा राजघराने के ठाकुर थे हरि सिंह, उनके जो पुत्र थे हमीर, उन्होंने विद्यार्थियों सिसोदिया राजवंश की नींव रखी थी हमारे मेवाड़ के अंदर। क्लियर है विद्यार्थियों? तो आपको ध्यान रखना है, महाराणा हमीर राज संबंध के सिसोदा राजघराना जो था उसमें हरि सिंह के पुत्र थे अमीर, और इन्हीं के द्वारा वापिस से मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश की नींव रखी गई थी। और विद्यार्थियों इन्हीं सिसोदिया राजवंश के एक राजा है, राजा का नाम है कुंभा, और कुंभा के निकट संबंधी जो राघव देव थे इनकी हत्या किस वर्ष की गई विद्यार्थियों? तो आपको ध्यान रखना है, इनकी हत्या की गई 1437 के अंदर हत्या की जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए, इसका सही आंसर होने वाला है। क्लियर है विद्यार्थियों? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा विद्यार्थियों, 1517 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? कहां पर युद्ध हुआ? जयपुर के निकट चाकसू नामक स्थान पर, फतेहपुर सीकरी के निकट खानवा नामक स्थान पर, बूंदी के निकट खातोली नामक स्थान पर, चंदेरी के आसपास। तो विद्यार्थियों आपको बताएं कि 1517 के अंदर साथियों इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में, किसके बीच में बच्चों? इब्राहिम लोदी। किसके बीच में? इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में जो युद्ध हुआ, ठीक है बच्चों, सांगा जी के बीच में जो युद्ध होता है महाराणा सांगा के बीच में, महाराणा सांगा के बीच में जो युद्ध हुआ विद्यार्थियों, इस युद्ध का नाम है बच्चों खातोली का युद्ध। कौन सा? खातोली का युद्ध। मैंने अभी आपको बताया था खातोली का। कौन सा? खातोली का युद्ध हुआ विद्यार्थी, ध्यान रखना। खातोली जो जिस समय युद्ध हुआ उस समय तो बूंदी में था खातोली, लेकिन वर्तमान समय में खातोली कोटा के अंदर है। तो विद्यार्थी ये यही पूछ रहा है कि 1517 ईस्वी में राणा सांगा तथा इब्राहिम लोदी के मध्य जो युद्ध हुआ वो कहां पर हुआ? तो खातोली नामक स्थान पर, बूंदी के अंदर ये युद्ध होता है। युद्ध का नाम है खातोली का युद्ध, और इस युद्ध को सांगा ने जीता। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार होती है, और इसी युद्ध में आपको पता है महाराणा सांगा का एक हाथ कट जाता है और एक पैर से क्या हो जाते हैं बच्चों? विकलांग, यानी कि क्या हो जाते? कुछ पैर, एक पैर से क्या हो जाते हैं? यानी कि विकलांग हो जाते हैं। कौन विद्यार्थियों? यानी कि एक पैर से पैर क्या हो जाता है? क्षतिग्रस्त हो जाता है। किनका? महाराणा सांगा का। इसलिए विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सी इज करेक्ट आंसर। मेरे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कुंभा के समय मारवाड़ का शासक कौन था? ठीक है विद्यार्थियों, अजीत सिंह, दुर्गादास, रणमल या बेरिसाल। विद्यार्थियों सुनिएगा, ठीक है, आप इस पूरी घटना को समझिएगा। ठीक है विद्यार्थियों, हमारे यहाँ पर मेवाड़ के राजा थे, राजा का नाम है लक्ष्य सिंह या लाखा। क्या नाम था बच्चों? लाखा। ठीक है विद्यार्थियों, लाखा की पत्नी का नाम था हंसाबाई। ठीक है, दूसरी जो पत्नी थी उनका नाम था हंसाबाई। ठीक है विद्यार्थियों, ये मारवाड़ में
जो राव चूड़ा है उनकी क्या है, पुत्री है, और इनके भाई का नाम रणमल था। तो विद्यार्थियों लाखा और हंसाबाई से एक उत्पन्न संतान है, उत्पन्न संतान का नाम है महाराणा मोकल। क्या नाम है विद्यार्थियों, महाराणा मोकल। क्लियर है विद्यार्थियों। और महाराणा मोकल और सौभाग्यवती से उत्पन्न संतान है कुंभा। कौन है विद्यार्थियों, सौभाग्यवती से उत्पन्न कौन संतान है विद्यार्थियों, इन दोनों से कौन उत्पन्न है विद्यार्थियों, कुंभा, महाराणा कुंभा जी। ठीक है, तो महाराणा जो कुंभा जी है विद्यार्थियों, इन कुंभा के पिता का नाम क्या है आपको अगर पूछें तो मोकल, और माता का नाम सौभाग्यवती है। क्लियर है विद्यार्थियों। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको ध्यान रखना है, देखो विद्यार्थियों मोकल की मृत्यु जो हुई वो गुजरात अभियान के दौरान होती है। कब होती है विद्यार्थियों, गुजरात अभियान के दौरान हुई, अभियान के दौरान। और कहां पर हुई विद्यार्थियों, जिलवाड़ा नामक स्थान पर इनकी मृत्यु होती है। और इनको किसने मारा, तो विद्यार्थी ध्यान रखना, इनको चच्चा और मेहरा ने मारा। किसने मारा बच्चों, चच्चा और मेहरा ने मारा, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों। और चच्चा और मेहरा ने किसके कहने पर मोकल को मारा, तो विद्यार्थियों रणमल के कहने पर। रणमल कौन है विद्यार्थियों, तो विद्यार्थियों ये जोधपुर का राजा है। कहां का राजा बच्चों, जोधपुर, इसे ही आप मारवाड़ कहते हैं, जोधपुर। विद्यार्थी ध्यान रखना कि जोधपुर का राजा है। ठीक है। और विद्यार्थियों मोकल के जो हथियारे चच्चा और मेहरा थे, इनको विद्यार्थियों इनको किसने कहा मोकल को मारने के लिए, तो रणमल ने कहा था। रणमल जोधपुर मारवाड़ का शासक था, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है विद्यार्थियों, है ना। कहां के शासक थे, तो मारवाड़ के शासक थे। अब बच्चों सुनिएगा, यानी कि अब मोकल के हथियारे थे कौन, चच्चा और मेहरा, किसके कहने पर, रणमल के कहने पर। तो विद्यार्थियों जब मोकल के शांत हो जाने पर मेवाड़ का अगला राजा जब महाराणा कुंभा बने, तो महाराणा कुंभा ने रणमल की हत्या करवा दी। किसके सहयोग से, भारमल की प्रेमिका थी, इसकी रणमल की एक प्रेमिका थी, रणमल की प्रेमिका का नाम था भारमली। तो रणमल की प्रेमिका भारमली के सहयोग से कुंभा ने किसकी हत्या करवाई थी, रणमल की। तो जिस समय कुंभा के समय मारवाड़ का शासक कौन था, तो विद्यार्थी ध्यान रखना कौन था विद्यार्थियों, रणमल। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी, इसका सही आंसर होने वाला है। विद्यार्थियों अजीत सिंह के बारे में आप जानते हैं, औरंगजेब ने अजीत सिंह जी जिस समय मारवाड़ के राजा होने चाहिए थे उस समय इन्हें राजा नहीं बनाया। और विद्यार्थियों पूरे ही जोधपुर जो मारवाड़ वाला क्षेत्र है उसको खालसा घोषित कर दिया था। और वीर दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में विद्यार्थी 30 वर्षों तक का स्वाधीनता आंदोलन चलता है, यानी कि 1679 से लेकर 1709 तक, यानी कि 30 वर्षों तक। यानी कि हम जो मेवाड़ है, जो मेवाड़ क्या मारवाड़ या जोधपुर को खालसा से मुक्त कराने के लिए वीर दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में क्या चला विद्यार्थियों, यहाँ पर एक आंदोलन चलता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है विद्यार्थियों। और इसमें हमारे मेवाड़ के राजा राज सिंह जी ने इनका अजीत सिंह जी और दुर्गादास राठौड़ का समर्थन किया था। क्लियर है विद्यार्थियों। लेकिन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी, इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्रश्न पूछा गया बच्चों, कुंभा कालीन सर्वाधिक विशाल मंदिर कौन सा है, रणकपुर का मंदिर, रणकपुर का मंदिर विद्यार्थी कहां पर है, रणकपुर का मंदिर पाली के अंदर। ठीक है भाई से आप सभी जानते हैं 1439 ईस्वी में रणकपुर प्रशस्ति वहीं से प्राप्त हुई है। फिर कुंभश्या मंदिर, एकलिंगजी का मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर। तो बच्चों कुंभा के काल में सर्वाधिक विशाल मंदिर कौन सा है, तो रणकपुर का जो मंदिर है, रणकपुर के जो मंदिर है विद्यार्थियों यही कुंभा के समय बनाए गए सर्वाधिक विशाल मंदिर है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए, इसका सही आंसर होने वाला है। एकलिंगजी का मंदिर कहां पर है, कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर है। बप्पा रावल या कालपुज के समय इसका निर्माण करवाया गया। लकुलिश या पाशुपत संप्रदाय का पूरे राजस्थान के अंदर एकमात्र मंदिर है। कुंभ श्याम का मंदिर विद्यार्थी ध्यान रखना, ये मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और दिलवाड़ा के मंदिर आप सभी जानते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, दिलवाड़ा में क्या किसके लिए प्रसिद्ध है, दिलवाड़ा जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इज करेक्ट आंसर। ठीक है विद्यार्थियों, चलो ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिलवाड़ा सिरोही के अंदर। क्लियर है। आगे बढ़ो विद्यार्थियों। अगला है गीत गोविंद के रचयिता कौन से। विद्यार्थियों हमारे यहाँ पर बहुत जगह पर गीत गोविंद ग्रंथ को आधार मानकर कई जगह पर चित्र बनाए गए, कई जगह इस पर टीका लिखी गई। तो विद्यार्थियों गीत गोविंद के रचयिता कौन है, महाराणा कुंभा। नहीं विद्यार्थियों, इसके जो रचयिता है वो जयदेव थे बच्चों, नाई कल्याण है, नाई जयानक के। विद्यार्थी ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर होने वाला है। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन थे, जयदेव थे, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसी ग्रंथ को आधार बनाकर बहुत सारे हमारे यहाँ राजस्थान की चित्र शैलियों में इस ग्रंथ को आधार बनाकर बहुत से इस ग्रंथों को आधार बनाकर कई चित्र बनाए गए। और कई राजाओं ने विद्यार्थियों गीत गोविंद जो ग्रंथ है इसको आधार बनाकर टीकाएं लिखी है। मेरे विद्यार्थियों जैसे आप देख सकते हैं, जैसे बीकानेर के अंदर अनूप सिंह जी थे, उन्होंने गीत गोविंद जयदेव के गीत गोविंद ग्रंथ को आधार बनाकर उन्होंने अनुपोदय नामक टीका लिखी थी। मेरे विद्यार्थियों चलिए, है ना, कुंभा ने भी, हमारे जो कुंभा जी थे उन्होंने भी इस पर टीका लिखी है।
क्लियर है विद्यार्थियों। अगला है महाराणा सांगा व इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा जाने वाला युद्ध कौन सा है। तो विद्यार्थियों मैंने आपको बताया कि महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया। विद्यार्थियों पानीपत का युद्ध। सबसे पहले इसको देखो, ये पानीपत के पहले युद्ध की बात कर रहा है। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल को होता है बच्चों। कब होता है? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ। ये युद्ध विद्यार्थियों इब्राहिम लोधी किसके बीच में होता है? इब्राहिम लोधी और किसके बीच में होता है विद्यार्थी ध्यान रखना? बाबर के बीच में। किसके बीच में होता है? बाबर के बीच में ये युद्ध होता है और इस युद्ध में इब्राहिम लोधी की हत्या हो जाती है। इब्राहिम लोधी इसमें मारा जाता है और विद्यार्थियों बाबर इस युद्ध को जीत जाता है। विद्यार्थियों ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो कौन जीता? बाबर। कौन मारा गया? इब्राहिम लोधी इसमें मारा जाता है। खानवा का युद्ध की बात करते हैं। खानवा का जो युद्ध है विद्यार्थियों इसके बारे में ध्यान रखना। खानवा का युद्ध 17 मार्च को कब हुआ बच्चों? 17 मार्च। कब होता है बच्चों? 17 मार्च को होता है विद्यार्थियों। 17 मार्च 1727 को ये युद्ध हुआ और इस युद्ध में विद्यार्थियों सांगा और एक तरफ बाबर की सेना होती है, ठीक है विद्यार्थियों, बाबर, ठीक है। और ये हमारे मेवाड़ क्या पूरे हिंदुस्तान के लिए निर्णायक युद्ध साबित होता है विद्यार्थियों। इसमें सांगा जी की क्या हो जाती है? हार होती है और इस युद्ध को कौन जीता बच्चों? बाबर इस युद्ध को जीतता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। खातौली का युद्ध मैंने आपको बता दिया। चंदेरी के युद्ध का संबंध बाबर से विद्यार्थियों, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो वर्तमान समय में इस क्वेश्चन में पूछा गया प्रश्न कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा खातौली का युद्ध, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। क्या आंसर होगा विद्यार्थियों? इसका आंसर हो जाएगा खातौली का युद्ध, इसलिए आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़ वंश के शासक को क्या कहते थे? विद्यार्थियों चित्तौड़ पर किसने शासन किया? राठौड़ वंश। नहीं विद्यार्थियों, राठौड़ वंश जो था, राठौड़ वंश ने जोधपुर और बीकानेर पर शासन किया। उसके बाद चौहान वंश ने आपकी सांबर हो गया, रणथंभौर हो गया, अजमेर हो गया, नाडोल हो गया, सिरोही हो गया, सिवाना हो गया, जालोर हो गया, इन जगह पर शासन किया। किसने? चौहान ने। जबकि गढ़वाल वंश तो आप जानते हैं, गढ़वाल वंश तो यूपी के अंदर था। जबकि चित्तौड़ वंश के शासन को क्या कहते हैं? गुइल वंश कहते हैं विद्यार्थियों। या फिर अगर गुइल नहीं होता तो यहाँ पर सिसोदिया भी हो सकता था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी। इसका सही आंसर होगा गुइल वंश। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? खिज्र खां ने। नहीं विद्यार्थियों, खिज्र खां के बारे में ये खिज्र खां लिखा हुआ है, खिज्र खां ने नहीं विद्यार्थियों, खिज्र खां ने नहीं की। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि खिज्र खां कौन है विद्यार्थियों? खिज्र खां अलाउद्दीन खिलजी का बेटा है। और विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला शाखा 1303 ईस्वी में होता है। उस समय हमारे चित्तौड़ के राजा रतन सिंह जी थे। तो रतन सिंह जी और गोरावर बादल के नेतृत्व में केसरिया और पद्मिनी या पद्मावती के नेतृत्व में अग्निजोर होता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को 1313 ईस्वी में जीता। जीतने के बाद अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया, या चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा। ये जानकारी हमारे को बच्चों एक दरगाह का लेख है, उसका नाम है दाईबी पीर की दरगाह का लेख। ये लेख हमारे को चित्तौड़गढ़ से मिला है और इसी दाईबी पीर की दरगाह के लेख में सबसे पहले चित्तौड़ का नाम क्या मिलता है बच्चों? क्या खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा गया, ये नाम हमारे को मिलता है। क्लियर है विद्यार्थियों? तो इसका आंसर ये तो नहीं है विद्यार्थियों। कर्ण सिंह आप सभी जानते हैं, कर्ण सिंह जी कौन है? तो कर्ण सिंह जी के बारे में आप सभी जानते हैं। इनके समय ये मेवाड़ के राजा, इनके समय जग मंदिर का जो निर्माण कार्य इनके समय शुरू होता है। और जहांगीर के पुत्र शहजादा खुर्रम ने जहांगीर के विरुद्ध जब क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था उस समय, यानी कि शहजादा खुर्रम को कुछ समय के लिए हमारे मेवाड़ और जग मंदिर और दिलवाड़ा के वाले एरिया में कुछ समय के लिए किन्होंने रखा? तो कर्ण सिंह ने किसको रखा? शहजादा खुर्रम को कुछ समय के लिए मेवाड़ में रखा, ठीक है। स्वयं के द्वारा नहीं, ठीक है, स्वयं तो इसका आंसर नहीं होगा, उदा ने विद्यार्थी ध्यान रखना। क्लियर है विद्यार्थियों? तो उदा ने। तो महाराणा कुंभा की हत्या किसने की? उदा के द्वारा की गई। महाराणा कुंभा का समय 1433 से लेकर 1468 तक, ये विद्यार्थी ध्यान रखना, ये मेवाड़ के राजा रहे। और महाराणा कुंभा का जो समय था वो हमारे पूरे मेवाड़ क्या पूरे राजस्थान में स्थापत्य कला का इन्हें जनक माना जाता है। तो मेवाड़ में स्थापत्य कला का जनक या पूरे मेवाड़ या राजस्थान में स्थापत्य का कला का जनक किसे कहते हैं? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। इनकी हत्या उदा ने की बच्चों, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर की, ये बात आपको ध्यान रखना है। और विद्यार्थी उदा ने महाराणा कुंभा की हत्या कर दी। हत्या करके ये स्वयं मांडू या मालवा चला गया और वहीं पर विद्यार्थियों आकाशीय बिजली गिरने की वजह से किसकी मौत हो जाती है? बाद में उदा की मौत हो जाती है। इसलिए विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी, इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? विद्यार्थी ध्यान रखना, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, 1575, 1577 या 1578। तो विद्यार्थियों हल्दी घाटी राजसमंद के अंदर है। ये युद्ध विद्यार्थियों एक तरफ अकबर की सेना और एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना के बीच में युद्ध हुआ। ये युद्ध 1576 के अंदर होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए, इसका सही जवाब होने वाला है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ?
तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी कहां पर है बच्चों? तो ध्यान रखना, हल्दी घाटी राजसमंद में। हल्दी घाटी का दूसरा नाम रक्त तलाई भी मिलता है। क्लियर है विद्यार्थियों? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला है खानवा का युद्ध। विद्यार्थियों अभी मैंने आपको बताया खानवा का युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527 को ये युद्ध होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी, इसका सही आंसर होने वाला है। तो खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ? महाराणा सांगा, जिन्हें हम संग्राम सिंह प्रथम के नाम से जानते हैं, उनके और बाबर के बीच में होता है। इस युद्ध को बाबर ने जीता। ये युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला है महाराणा प्रताप का निधन कब हुआ? ठीक है, 1597 में, 1593 में, 1597 में या 1591 में? तो विद्यार्थी ध्यान रखना, महाराणा प्रताप का निधन 1597 के अंदर होता है। और मैंने आपको बताया कि इनका जो स्मारक या जो समाधि है वो चावंड के जस्ट निकट कहां पर बनी हुई है विद्यार्थियों? तो आपको ध्यान रखना, चावंड के निकट बांडोली गांव में केजड़ तालाब में 8 खंभों की छतरी है। क्लियर है विद्यार्थियों? साथ ही ध्यान रखना, महाराणा प्रताप ने चावंड में लोणा चावंडिया को पराजित कर चावंड को जीता और जीतकर 1585 में चावंड को अपनी राजधानी बनाया। और यहीं पर इन्होंने साथियों किसका यानी कि चावंड शैली को सबसे पहले शुरू महाराणा प्रताप ने किया। 1585 में चावंड चित्र शैली को यहां पर शुरू किया सबसे पहले महाराणा प्रताप ने। और इन्हीं के समय में विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, इस चावंड चित्र शैली के मुख्य चित्रकार निसारुद्दीन या निसारदी थे। विद्यार्थी ध्यान रखना, उन्होंने रागमाला को आधार बनाकर उन्होंने विद्यार्थियों अमर सिंह प्रथम के समय चित्र बनाया। और विद्यार्थियों चावंड चित्र शैली की सबसे खास विशेषता है कि इसमें इसके चित्रों में सर्पिलाकार लहरों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो चावंड चित्र शैली भी किसके समय पनपी? तो महाराणा प्रताप के समय। और इनकी मृत्यु भी कब हुई थी? 1597 के समय, 97 में महाराणा प्रताप की मृत्यु। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मेवाड़ का वह राजा जो राणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध है या विख्यात है, राव जोधा? नहीं विद्यार्थियों, राव जोधा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। राव जोधा मारवाड़ का शासक है। इसके समय राव जोधा और हमारे मेवाड़ के राजा महाराणा कुंभा के बीच में 1453 ईस्वी में आवल बावल की संधि होती है। और आवल बावल की संधि की मध्यस्थता हंसाबाई के द्वारा की जाती है। और इसी संधि के तहत विद्यार्थियों राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ इन्होंने करवाई थी। क्लियर है विद्यार्थियों? ये बात आपको ध्यान रखना है। राव जोधा 2 बार आ गया है, ये तो हो नहीं सकता। और राजा अमीर है नहीं, क्योंकि राजा अमीर तो विद्यार्थियों हमारे मेवाड़ के पुनः उद्धारक माना जाता है। इन्हें बच्चों वीर राजा भी कहा गया और इन्हें मेवाड़ का इन्हें विषम घाटी पंचानन भी कहते हैं। क्लियर है विद्यार्थियों? और इनके समय विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, इनके समय सिंगोली का युद्ध हुआ था। किसके बीच में? मोहम्मद बिन तुगलक और महाराणा आमिर के बीच में सिंगोली का युद्ध होता है। और इस युद्ध को विद्यार्थियों 1326 में सिंगोली का युद्ध हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक और हम्मीर के बीच में युद्ध होता है और हम्मीर की सेना ने मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किया था सिंगोली के युद्ध में। विद्यार्थी ध्यान रखना, मेवाड़ का वह राजा जिसे सांगा के नाम से जाना जाता है विद्यार्थियों महाराणा संग्राम सिंह, और ये विद्यार्थी ध्यान रखना प्रथम है। विद्यार्थियों महाराणा जो संग्राम सिंह द्वितीय, उनके बारे में एक बात ध्यान रखना, ये प्रश्न कई परीक्षा में पूछा गया है। कंप्यूटर अनुदेशक की पेपर में पूछा गया प्रश्न है। महाराणा संग्राम सिंह के बारे में एक बात ध्यान रखना, इन्होंने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। किसने? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? सहेलियों की बाड़ी कहां पर है विद्यार्थी ध्यान रखना, किसने? इनकी जो रानी थी उनके कहने पर सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया उदयपुर में। किसने? संग्राम सिंह जी द्वितीय ने। जबकि राणा सांगा के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? संग्राम सिंह प्रथम। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी, इसका सही आंसर होने वाला है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है गोइल के पिता का नाम क्या था? विद्यार्थियों हमारे मेवाड़ में सबसे पहले गोइल वंश की जो स्थापना है वो गोइलादित्य के द्वारा की गई। इनके पिता गुजरात में वल्लभी नामक जो स्थान है वहां के विद्यार्थी शासक थे। और विद्यार्थियों इनका नाम शिलादित्य था, ये बात आपको ध्यान रखना है। ना तो विक्रमादित्य, ना मालादित्य, ना विद्यार्थी इनका नाम नवादित्य। इनके पिता का नाम तो शिलादित्य, जबकि इनकी माता का नाम पुष्पावती था, गोइलादित्य। ठीक है विद्यार्थियों, ये बात आपको ध्यान रखना है। उन्हीं को हम गोइल के नाम से जानते हैं और उन्होंने मेवाड़ में सबसे पहले गोइल वंश की नींव रखी। और विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है कब रखी? तो विद्यार्थी 566 ईस्वी सन के अंदर इन्होंने मेवाड़ में गोइल वंश की नींव रखी। और इन्होंने मेवाड़ की पहली राजधानी किसको बनाया? नागदा को बनाया। इसलिए विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी, इसका सही जवाब होने वाला है। क्लियर है विद्यार्थियों? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि वह कौन सा राजा है जिसे अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं कि हमारे मेवाड़ में एक ऐसे राजा है जिन्होंने कई सारी उपाधियां धारण की। ठीक है, राणो रासो हो गया, ठीक है, अभिनव भट्टाचार्य हो गया, हिंदू सुल्तान हो गया, नरपति, गजपति, अश्वपति, कई उपाधियां इनके द्वारा धारण की गई। क्लियर है विद्यार्थियों? तो कौन से राजा है जिन्होंने अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है?
ना तो रतन सिंह को जाना जाता है। बप्पा रावल ने तो काल भोज की उपाधि धारण की थी, ठीक है ना विद्यार्थियों। नहीं, काल भोज तो वास्तविक नाम था, बप्पा इनकी उपाधि थी और रावल इनकी शाखा थी, इसलिए ये भी नहीं होगा, हमीर भी नहीं होगा, महाराणा कुंभा, ठीक है विद्यार्थियों। महाराणा कुंभा के द्वारा अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि धारण की गई थी, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राणा कुंभा की हत्या किसने की? मुगल सरदारों ने। महाराणा कुंभा के पुत्र उदा के द्वारा की गई, हमने पढ़ लिया 1468 ईस्वी में, कहां पर? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, क्लियर है। गुजरात के बहादुर शाह ने नहीं, और अलाउद्दीन खिलजी इन्होंने भी नहीं की। तो विद्यार्थियों महाराणा कुंभा की हत्या किसने की? उदा ने की। और उदा कहां चले गए? उदा कहां चले गए बच्चों? मांडू या मालवा चले गए, वहीं पर आकाशीय बिजली गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है बी इज करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराणा सांगा, ठीक है, मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठे? ठीक है विद्यार्थियों, कब बैठे विद्यार्थियों, ये बात आपको ध्यान रखना है। किस वर्ष, यानी कि ये क्या बने विद्यार्थियों? हमारे मेवाड़ के राजा बने। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, 1509 ईस्वी, 1540, 1526 या 1527, ठीक है विद्यार्थियों। तो महाराणा जो सांगा विद्यार्थियों, इनका समय 1509 से लेकर विद्यार्थियों 1528 ईस्वी तक महाराणा सांगा या संग्राम सिंह प्रथम मेवाड़ के राजा रहे, और विद्यार्थियों इनका राज्याभिषेक 1509 ईस्वी में हुआ। विद्यार्थियों ये बात ध्यान रखना, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर होने वाला है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पूछा है कि रानी पद्मिनी ने जोहर किया, यानी कि रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जोहर कब हुआ, ये पूछा गया है। 1301 ईस्वी में, 1412 में, 1291 में या 1303 में। तो रानी पद्मिनी ने जोहर किया बच्चों 1301 में, एक में तो रणथंभौर का शाखा होता है, ये तो रही है। 1412 भी नहीं है। 1291 में विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है कि जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 में रणथंभौर पर क्या किया विद्यार्थियों? जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 में रणथंभौर पर आक्रमण किया और रणथंभौर को जीत नहीं पाए। तो यानी कि रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा कि रणथंभौर जैसे में सैकड़ों दुर्गों को मैं मुस्लिम की दाढ़ी की एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। कब कहा? 1100 कब क्या बच्चों? 91 के 1291 में रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा, किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। लेकिन विद्यार्थियों 1301 में रणथंभौर को जीता किसने? हमीर के समय किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में। और उसी अलाउद्दीन खिलजी ने 2 साल बाद 1303 में मेवाड़ पर आक्रमण किया। रतन सिंह उस समय राजा थे विद्यार्थियों। तो रतन सिंह जी गोरा और बादल के नेतृत्व में केसरिया, और रानी पद्मिनी या पद्मावती के नेतृत्व में विद्यार्थियों अग्नि जोहर होता है। क्लियर है विद्यार्थियों। तो रानी पद्मिनी या पद्मावती एक ही बात है। तो इनके नेतृत्व में क्या होता है विद्यार्थियों? अग्नि जोहर होता है। इसलिए जोहर कब हुआ बच्चों? तो इसे हुआ 1303 में, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी, इसका सही आंसर होने वाला है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला है, सिसोदिया सत्ता कब स्थापित की गई? विद्यार्थियों मैंने अभी आपको बताया कि हमारे राजस्थान में गोइल वंश, सबसे पहले गोइल वंश, उसके बाद विद्यार्थियों आपको पता है कि 1303 में चित्तौड़गढ़ को अलाउद्दीन खिलजी ने जीता और अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा। उसके बाद 1303 से 1326 तक हमारे मेवाड़ पर किसी और का शासन रहा, यानी कि कोई और दूसरे राजाओं का शासन रहा। 1326 में वापिस से विद्यार्थियों हमीर साथियों हमारे राजवंश के सिसोदा राजघराने के हरि सिंह जो थे उनके पुत्र है, और उन्हीं के द्वारा सिसोदा सत्ता या सिसोदा राजघराने के, और इन्होंने सिसोदिया सत्ता को वापिस से हमारे राजस्थान में लेकर के आए। और सिसोदिया वंश की नींव किसने रखी? महाराणा आमिर ने रखी। इनका समय बच्चों 1326 से लेकर 1364। तो इसलिए इस क्वेश्चन का बी इसका सही आंसर होने वाला है। ना तो इसका आंसर लक्ष्य सिंह होगा, ना विद्यार्थियों मोकल होगा, और ना ही विद्यार्थी यहाँ पर क्षेत्र सिंह होने वाला है। क्लियर है विद्यार्थियों। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी, आंसर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अकबर के आक्रमण के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? विद्यार्थियों आपको पता है अकबर के समय विद्यार्थी मेवाड़ का शासक कौन था? आपको पता है हमारे यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तीसरा शाखा, आप सभी जानते हैं तीसरा जो शाखा होता है, तीसरा जो युद्ध होता है, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा जो हुआ, इसी को अपन चित्तौड़ का तीसरा युद्ध भी कह सकते हैं विद्यार्थियों। तो चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा जो शाखा हुआ बच्चों, वो ध्यान रखना कब हुआ विद्यार्थियों? 67-68 में। कब विद्यार्थियों? क्योंकि अकबर ने 1567 में चित्तौड़ दुर्ग के साथ चारों तरफ डेरा डाला। विद्यार्थियों ध्यान रखना। और विद्यार्थियों 68 के अंदर 25 फरवरी 68 में 1568 में किसको जीता? चित्तौड़गढ़ को जीता। अकबर ने इस पर आक्रमण किया। उस समय मेवाड़ के राजा कौन थे? उदय सिंह जी। कौन थे बच्चों? उदय सिंह जी। ठीक है विद्यार्थियों, ये बात आपको ध्यान रखना है। और जो मेवाड़ पर जो तीसरा जो शाखा होता है चित्तौड़गढ़ का, उसमें विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है जयमल, फद्दा और वीर कल्ला राठौड़ के नेतृत्व में केसरिया होता है।
और फत्ता की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जोहर होता है। और विद्यार्थियों 1568 में ये शाखा हुआ। चित्तौड़गढ़ का कौन सा तीसरे नंबर का शाखा होता है? उस समय राजा कौन था विद्यार्थियों? तो अकबर के आक्रमण के दौरान 1570-68 में जो आक्रमण हुआ, 68 में जो शाखा होता है, उस समय मेवाड़ के राजा कौन थे विद्यार्थियों? तो मेवाड़ के राजा कौन थे? तो विद्यार्थियों ए इज करेक्ट आंसर, उदय सिंह जी मेवाड़ के राजा थे। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। वापिस से पूछा गया है राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? बच्चों पूछा गया है कि महाराणा सांगा की मृत्यु कब हुई? सन 1528 ईस्वी सन में, सन 1527 में, विद्यार्थी 1540 में या 1526 में? तो विद्यार्थी ध्यान रखिएगा, महाराणा सांगा की जो मृत्यु विद्यार्थियों 10 जनवरी को हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 10 जनवरी 1528 को इनकी मृत्यु होती है विद्यार्थियों। और कालपी यूपी में इनकी मृत्यु होती है। कहां पर होती है बच्चों? कालपी यूपी में इनकी मृत्यु होती है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो विद्यार्थी कब? तो 1528 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। तो महाराणा सांगा यानी कि संग्राम सिंह प्रथम की मृत्यु कब हुई? 1528 में। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ए इसका सही उत्तर होने वाला है। और मृत्यु कहां पर हुई बच्चों? तो किस जगह पर? कालपी यूपी में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है विद्यार्थियों, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है विद्यार्थियों? चलिए ओके आगे बढ़े, ठीक है। लेकिन विद्यार्थियों अगर आप कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, उसमें अगर आपको पूछे कि महाराणा सांगा की मृत्यु किस जगह पे हुई, ऑप्शन में अगर कालपी यूपी है ही नहीं, तो विद्यार्थियों उसके बाद अगर ये नहीं है तो आपको बसवा राइट करना है। बसवा दौसा, क्या राइट करोगे विद्यार्थियों? बसवा दौसा। क्लियर है विद्यार्थियों? क्योंकि जो हमारा खानवा का जो युद्ध होता है उसमें ये जब सांगा घायल हो जाते हैं, तो विद्यार्थियों सांगा के घायल हो जाने के बाद सांगा को मालदेव कहां तक लेके आते हैं? बसवा दौसा, और वहां से कालपी यूपी पहुंचाया जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो अगर परीक्षा में अगर दोनों आ जाए तो आप कालपी राइट करेंगे, और कालपी है ही नहीं मृत्यु तो स्थान, तो बसवा आप राइट करने वाले हैं। क्लियर है विद्यार्थियों? तो इसलिए कहां पर? तो कालपी यूपी के अंदर, ये नहीं है तो बसवा दौसा करिएगा। और विद्यार्थियों सन पूछे तो 1528 में इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ पर विजय कब प्राप्त की? विद्यार्थी क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या? 1291 में नहीं, 1301 में नहीं। मैंने अभी बताया अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का पहला जो शाखा होता है 1303 में, और इसी वर्ष इन्होंने चित्तौड़ पर क्या क्या आक्रमण कर चित्तौड़ को जीता। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला है भारतीय इतिहास में मुगलों के विरुद्ध सर्वप्रथम राजस्थान के किस शासक ने युद्ध लड़ा था? ठीक है, क्या पूछा गया है कि भारतीय इतिहास में मुगलों के विरुद्ध सर्वप्रथम राजस्थान के किस शासक ने युद्ध लड़ा था? महाराणा प्रताप, संग्राम सिंह, उदय सिंह या फिर अमर सिंह? देखो विद्यार्थियों यहाँ पर इनमें अगर देखें, इन सभी जितने भी शासक यहाँ दे रखे हैं उसमें सबसे पहले देखें तो विद्यार्थियों सबसे पहले अगर राजा कोई आएगा तो वो कौन आएगा विद्यार्थियों? उदय सिंह जी। अरे विद्यार्थियों उदय सिंह जी आएंगे। ठीक है 1568। ठीक है विद्यार्थियों, मुगलों के विरुद्ध पूछा है ना विद्यार्थियों, तो मुगलों के विरुद्ध कौन हो जाएगा? सबसे पहले मुगलों के विरुद्ध देखो, मुगलों के विरुद्ध संग्राम सिंह। सांगा ने युद्ध कब लड़ा? 1527 में। ये तो 1500 कब की बात है? उदय सिंह जी की तो 1568। ये तो उसके बाद है अमर सिंह जी। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों महाराणा संग्राम सिंह। क्या हो जाएगा? महाराणा संग्राम सिंह। क्यों? क्योंकि बच्चों मुगलों में सबसे पहले बाबर, ठीक है, तो बाबर से सबसे पहले मुकाबला खानवा के युद्ध में संग्राम सिंह से होता है। इसलिए विद्यार्थियों इसका आंसर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा? बी इसका आंसर सही होने वाला है। बिल्कुल सही है विद्यार्थियों, बी इसका आंसर सही होगा 1527। ठीक है विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा विद्यार्थियों, कर्मावती मेवाड़ के किस शासक की रानी थी? बच्चों कर्मावती या कर्णावती किसकी रानी थी? विद्यार्थियों ये पूछा गया कर्मावती मेवाड़ के किस शासक की रानी थी? अच्छा किसकी रानी थी विद्यार्थियों? ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है विद्यार्थियों, देखो कर्ण सिंह भी नहीं है, बप्पा भी नहीं है, उम्बा भी नहीं है। संग्राम सिंह महाराणा जो सांगा थे उनकी क्या है विद्यार्थियों? इनकी रानी है, और इनसे उत्पन्न पुत्र का नाम विक्रमादित्य था। क्लियर है? तो किनकी रानी थी? संग्राम सिंह महाराणा सांगा की रानी थी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ए इसका राइट होने वाला है आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कविराज श्यामल दास के अनुसार, अच्छा कविराज श्यामल दास के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ के दुर्गों का निर्माण करवाया, उनकी संख्या कितनी थी? यानी कि ये पूछ रहा है कि कविराज श्यामल दास है। सबसे पहले तो विद्यार्थी ध्यान रखना, कविराज श्यामल दास को कविराज की उपाधि किसने दी? सज्जन सिंह जी ने ये उपाधि दी 1879 में। किसने? सज्जन सिंह जी ने 1879 में श्यामल दास को कविराज की उपाधि दी। और इन्होंने वीर विनोद पुस्तक लिखी जिसमें मेवाड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो विद्यार्थियों इस वीर विनोद पुस्तक के अनुसार पूछा गया है कि कुंभा ने मेवाड़ में दुर्गों का निर्माण
करवाया उनकी संख्या कितनी थी? विद्यार्थियों मेवाड़ में टोटल दुर्गों की संख्या 84 थी और 84 में से विद्यार्थियों 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया गया, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 32। बी इसका सही आंसर होने वाला है। तो कविराज श्यामल दास के वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ में कितने दुर्गों का निर्माण करवाया? 32। कितने में से? टोटल 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? कुंभा के द्वारा करवाया गया। इसीलिए तो कुंभा को हम लोग क्या कह रहे हैं विद्यार्थियों? मेवाड़ में स्थापत्य कला का जनक, या फिर अगर राजस्थान पूछे तो भी आप कुंभा करेंगे। तो विद्यार्थी ध्यान रखना, मेवाड़ में स्थापत्य कला का जनक किसे माना गया है? कुंभा को। इन्होंने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया मेवाड़ में, मेवाड़ के टोटल 84 दुर्गों में से। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वह राजपूत शासक जिन्हें हिंदूपत या हिंदूपति के नाम से जाना जाता है उनका नाम क्या है? विद्यार्थी ध्यान रखना, हमारे यहाँ पर एक ऐसे राजा है जिन्होंने हिंदूपत या हिंदूपति की उपाधि धारण की, उनका नाम है विद्यार्थियों महाराणा सांगा। किसने? विद्यार्थियों महाराणा सांगा ने। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है विद्यार्थियों? ये बात ध्यान रखना है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा विद्यार्थियों, क्या आंसर होगा? बी। विद्यार्थियों महाराणा प्रताप के बारे में पूछे तो इन्होंने, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ केसरी की उपाधि धारण की, बचपन का नाम इनका कीका था। क्लियर है विद्यार्थियों? ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कुंभा ने तो बहुत सारी उपाधियां धारण की थी, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में आपको सारी बताई थी। क्लियर है विद्यार्थियों? इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी, इसका सही आंसर होने वाला है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शासक पिता के हत्यारे के नाम से भी जाना जाता है? तो विद्यार्थियों जो पिता को मारे उसे पितृहंता कहते हैं। और विद्यार्थियों मेवाड़ की बात चल रही है, तो मेवाड़ में पितृहंता शासक कौन है? तो विद्यार्थियों उदा, जिसने अपने पिता कुंभा की हत्या कर दी। विद्यार्थियों मालदेव, मालदेव तो मारवाड़ का पितृहंता शासक है जिसने अपने पिता राव गांगा की हत्या कर दी। विद्यार्थियों अगर आपको कोई पूछे गुर्जर प्रतिहारों में पितृहंता शासक कौन है? तो विद्यार्थियों मीरभोज, गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता शासक मीरभोज, जिसने अपने पिता रामभद्र की हत्या कर दी थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चौहानों का पितृहंता शासक पूछे तो बता देना जगदेव, जिसने अपने पिता अर्णोराज या आनाजी की हत्या कर दी। मेवाड़ में पूछे तो उदा, उदा ने किसकी हत्या की? अपने पिता कुंभा की हत्या कर दी। और मारवाड़ में पूछे तो मालदेव, जिसने अपने पिता राव गांगा की हत्या की थी। ये सभी पितृहंता शासक हैं। तो वर्तमान में हमारा मेवाड़ वंश की बात चल रही है, तो मेवाड़ में पिता का हत्यारा कौन? पितृहंता उदा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ए इस करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला है, सांगा के राज्यारोहण के समय मालवा का शासक कौन था? विद्यार्थियों अच्छा ठीक है विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है। देखो जिस समय सांगा राजा बने विद्यार्थियों, सांगा का राज्यारोहण हुआ, उस समय मालवा का शासक कौन था? तो विद्यार्थियों महमूद बेगड़ा। नहीं, ये महमूद बेगड़ा तो गुजरात का विद्यार्थियों, जिसने सिरोही के अचलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया और अचलगढ़ दुर्ग में रखी हुई मूर्तियों को तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन अचलगढ़ दुर्ग में एक जगह है भवरातल, उस जगह पर मधुमक्खियों ने इस पूरे महमूद बेगड़ा की सेना पर आक्रमण कर दिया और इसको अचलगढ़ दुर्ग छोड़ने के लिए विवश कर दिया, भागने के लिए विवश कर दिया। तो मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया, उस जगह को भवरातल कहते हैं। ये वही महमूद बेगड़ा है गुजरात वाला। ठीक है, अब इधर देखो बच्चों, महमूद खिलजी द्वितीय, बिल्कुल जिस समय सांगा का राज्यारोहण हुआ उस समय विद्यार्थियों ध्यान रखना, उस समय मालवा का शासक महमूद खिलजी द्वितीय था। कौन था विद्यार्थियों? महमूद खिलजी द्वितीय। ठीक है विद्यार्थियों, महमूद खिलजी प्रथम तो कुंभा के समय था और महमूद खिलजी द्वितीय किसके समय था? विद्यार्थियों ध्यान रखना, द्वितीय सांगा के समय था। खिलजी इसके पिता है विद्यार्थियों, ये फर्स्ट इसी के पिता है। महमूद खिलजी द्वितीय के जो पिता है वो महमूद खिलजी प्रथम था। प्रथम तो कुंभा के समय था महमूद खिलजी मालवा का, और बच्चों सांगा के समय महमूद खिलजी द्वितीय था। और इनके बीच में आपको ध्यान रखना एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम है बच्चों गागरोन का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? गागरोन का युद्ध होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। सांगा और महमूद खिलजी के बीच में होता है विद्यार्थियों, ये 1519 के अंदर होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इस युद्ध को महाराणा सांगा ने जीता। किसने जीता बच्चों? महाराणा सांगा ने इस युद्ध को जीता और इस युद्ध में महमूद खिलजी द्वितीय की क्या होती है बच्चों? हार होती है। तो यही तो प्रश्न पूछा गया है, ये हारा तो ये मालवा का शासक है। कहाँ का बच्चों? मालवा का शासक है। तो प्रश्न ये तो पूछा गया है कि जिस समय सांगा राजा थे या राज्यारोहण हुआ उस समय मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी द्वितीय। ना तो मेदिनी राय या चंदेरी वाला नहीं है, ना मुजफ्फर शाह, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर बी इस करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला है, मोकल व फिरोज खां के मध्य 1428 में कौन सा युद्ध लड़ा गया? अच्छा, महाराणा मोकल और फिरोज खान के मध्य 1428 में कौन सा युद्ध लड़ा गया? मतेरी की राड। नहीं बच्चों, ये मतेरी की राड है। मतेरी की राड तो विद्यार्थियों 1644 ईस्वी में होती है। ये राड जो है एक तरबूज को लेकर के होती है। बताया जाता है विद्यार्थियों कि एक तरबूज का बीज बीकानेर की तरफ उगा, लेकिन उसका जो फल जो लगा वो नागौर की तरफ लग जाता है और नागौर के सैनिकों ने इस
इसको क्या कर दिया, इस तरबूज को खा लिया, इस मतीरे को खा लिया। इसलिए विद्यार्थियों बीकानेर के जो शासक है कर्णसिंह और इधर नागौर के शासक अमर सिंह के बीच में मतीरे को लेकर 1644 ईस्वी में राड़ हो जाती है, युद्ध हो जाता है। और विद्यार्थियों इस युद्ध को फिर कर्णसिंह ने जीता, बीकानेर के राजा कर्णसिंह ने जीता। तो ये जो विवाद है कौन सा, ये जो राड़ है विद्यार्थियों मतीरे की राड़ 1644 ईस्वी के अंदर होती है विद्यार्थियों। 1644 ईस्वी में बीकानेर और नागौर रियासत के बीच में होती है। उस समय बीकानेर के राजा कर्णसिंह और विद्यार्थी नागौर के राजा अमर सिंह होते हैं। ठीक है, रायपुर का युद्ध, ये विद्यार्थियों सही है, इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों बी, इसका सही आंसर होने वाला है। तो मोगल और फिरोज खां के मध्य 1428 में रायपुर का युद्ध हुआ। खातौली का युद्ध मैंने आपको बता दिया, महाराणा सांगा और किसके बीच में, इब्राहिम लोदी के बीच में 1517 में हुआ। महाराणा सांगा ने इस युद्ध को जीता। सारंगपुर का युद्ध विद्यार्थी ध्यान रखना, महाराणा कुंभा और मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम के बीच में होता है। ये युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ, इसको महाराणा कुंभा ने जीता। और इस जीत की याद में विद्यार्थियों, इस जीत की याद को यानी कि इस जीत की याद की स्मृति में या इस युद्ध को विजय के उपलक्ष्य में विद्यार्थियों महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसका निर्माण 1440 से लेकर 1448 के बीच में चला। विजय स्तंभ जिसको आप कीर्ति स्तंभ की कहते हैं, कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, उसी को आप विक्ट्री टावर भी कहते हैं, उसी को मूर्ति कला का शब्दकोश कहते हैं विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों इसका निर्माण 1440 से लेकर 1448 के बीच में होता है विद्यार्थियों। कीर्ति स्तंभ जिसका मुख्य शिल्पकार जेता और मुख्य सहयोगी इसके पुत्र नाथा, पेमा और पुंजा थे। ये 9 मंजिला और 122 फीट ऊंचा है। क्लियर है? तो विद्यार्थियों लेकिन प्रश्न क्या पूछा गया है, ध्यान रखना, युद्ध कौन सा हुआ, रायपुर का युद्ध, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी सही उत्तर होने वाला है। अगला है, मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। अभी आपको पता है कि मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग थे, उसमें से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब सी होने वाला है। इसका आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला है, विद्यार्थियों अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए सर्वप्रथम किसे भेजा। तो साथी ध्यान रखना, सबसे पहले जे, एम, बी और टी, सबसे पहले जलाल खां को भेजा। किसको भेजा विद्यार्थियों, जलाल खां को भेजा। उसके बाद नंबर 2 पर टोडरमल को, किसको मान सिंह को, किसको भेजा बच्चों, मान सिंह को भेजा। और विद्यार्थियों बी से भगवंत दास, कौन बच्चों, ठीक है भगवंत दास, ठीक है भगवंत दास का बेटा है, कौन ये मान सिंह। तो पहले बेटा आया फिर पिताजी आते हैं, ठीक है विद्यार्थियों सिंह। उसके बाद टोडरमल, कौन है विद्यार्थियों, टोडरमल। तो विद्यार्थी ध्यान रखना, प्रश्न क्या पूछा है, तो सबसे पहले कौन आया, तो सबसे पहले कौन आया, जलाल खां। क्या पूछा है, अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए सर्वप्रथम किसको दूत के रूप में भेजा। तो सबसे पहले जलाल खां को नंबर 1 पर, फिर कौन है बच्चों, मान सिंह, फिर भगवंत दास, फिर टोडरमल। लेकिन पहले सबसे पहले किसको भेजा, जलाल खां को। सबसे लास्ट में कौन आया, टोडरमल। तो सबसे पहले आया डी, जलाल खां था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब इसका डी आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। उदा ने अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या कब की, मैंने आपको बता दिया 1468 में की, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला है कि मालवा के किस शासक को पराजित कर कुंभा ने विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। मैंने अभी जस्ट बताया, सारंगपुर का युद्ध 1437 में महमूद खिलजी प्रथम को इसमें हराकर इसी युद्ध को याद विजय की स्मृति में, सारंगपुर युद्ध विजय की याद में साथियों कुंभा, महाराणा कुंभा ने, विद्यार्थी ध्यान रखना कहां पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मेवाड़ के किस शासक ने अकबर का मुकाबला किया था। सर्वप्रथम मेवाड़ के किस शासक ने अकबर का मुकाबला किया। तो अकबर का तो सबसे पहले मुकाबला किससे होता है, चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके के समय उदय सिंह जी से होता है विद्यार्थी मुकाबला, इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है विद्यार्थियों, ठीक है। उसके बाद महाराणा प्रताप से भी इनका मुकाबला होता है, ठीक है विद्यार्थियों। तो पहले किससे हुआ, सबसे पहले उदय सिंह जी से, इसलिए इसका आंसर सी इसका सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने किस युद्ध के नाम से पुकारा। विद्यार्थी ध्यान रखना, बदायूनी ने, ठीक है बदायूनी ने विद्यार्थियों हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसको गोगुंदा का युद्ध का, क्या कहा विद्यार्थियों, गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध का। जबकि विद्यार्थियों अबुल फजल जो था, अबुल फजल ने, है ना विद्यार्थियों, इसको क्या कहा, अबुल फजल, ठीक है बच्चों, अबुल फजल ने इसको क्या कहा बच्चों, तो अबुल फजल ने इसको खमनोर का युद्ध का, क्या कहा विद्यार्थियों, खमनोर का युद्ध का, खमनोर का युद्ध का। और विद्यार्थी कर्नल जेम्स टोड ने, विद्यार्थी ध्यान रखना, हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपली का, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जबकि कर्नल जेम्स टोड ने दिबेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन का। तो क्या पूछा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अबुल फजल ने किस युद्ध के नाम से, मतलब हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसको अबुल फजल ने किस
किस युद्ध के नाम से पुकारा हल्दी घाटी के युद्ध को? तो खमनोर के युद्ध के रूप में, इसलिए इसका अबुल फजल आए तो खमनोर के नाम से पुकारा। थर्मोपोली किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। गोगुंदा किसने कहा? विद्यार्थी ध्यान रखना, गोगुंदा किसने कहा था? बदायूनी ने। ये बात आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किसको बनाया? मैंने आपको बताया चावंड में, और चावंड के शासक लूणा चावंडिया को पराजित कर 1585 में इसको राजधानी बनाया। जो बच्चों हमारे मेवाड़ के अंदर एक संधि होती है, उस संधि का नाम है मेवाड़ मुगल संधि। ये संधि 5 फरवरी 1615 को हुई थी विद्यार्थियों, अमर सिंह प्रथम और शहजादा खुर्रम के बीच में होती है। और इस संधि के समय मुगल बादशाह विद्यार्थियों जहांगीर था, ये बात आपको ध्यान रखना है। और विद्यार्थियों चावंड 1585 से लेकर 1615 तक क्या रहती है? मेवाड़ की राजधानी रहती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किसको बनाया? चावंड को बनाया, ये बात आपको ध्यान रखना है। चावंड वर्तमान समय में सलूम्बर जिले में स्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला है, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? जनवरी 1597 में, जनवरी 1596 में, जनवरी 1595 में, जनवरी 1594 में। विद्यार्थी ध्यान रखना, महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है वो जनवरी के महीने के अंदर होती है। और कब बच्चों? 1597 ईस्वी में। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ए, इसका सही आंसर होने वाला है। महाराणा प्रताप के बारे में 3 बातें ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों। जन्म 1540 में, राज्याभिषेक 1572 में, और महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 यानी 1597 में। इसका क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए, इसका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, उपाधि रावल किसको दी गई? विद्यार्थियों बप्पा रावल को रावल की उपाधि दी गई थी। और विद्यार्थी ध्यान रखना, हमारे मेवाड़ में गुहिल वंश की कौन सी शाखा ने शासन किया? रावल शाखा ने शासन किया, इसलिए रावल की उपाधि किसको दी गई? ना तो संग्राम सिंह है, ना लाखा है, ना मालदेव है, इसका आंसर हो जाएगा बप्पा। ठीक है, तो बप्पा रावल। विद्यार्थी बप्पा देखो, कालभोज तो वास्तविक नाम है, बप्पा या बापा इनकी उपाधि है, और रावल इनकी शाखा थी तो नाम पड़ गया बप्पा रावल। तो कालभोज वास्तविक नाम है, बप्पा रावल में बप्पा इनकी उपाधि है, इसीलिए बप्पा रावल को कालभोज कहा जाता है, या कालभोज को बप्पा रावल आप कहते हो। क्लियर है विद्यार्थियों? तो ध्यान रखना, वास्तविक नाम कालभोज, बप्पा इनकी उपाधि थी, और रावल साथियों इनकी शाखा है। तो विद्यार्थियों कालभोज का ही दूसरा नाम बप्पा रावल मिलता है, इसलिए रावल किसको दी गई उपाधि? तो किसको दी गई थी? बप्पा रावल को दी गई या कालभोज को दी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ कौन था? विद्यार्थी ये पूछा गया है। ठीक है, महाराणा प्रताप के साथ में कौन थे विद्यार्थियों? ठीक है, या कौन थे विद्यार्थियों? है ना, के साथ में दुर्गादास नहीं, हकीम का सूरी। विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, हकीम का सूरी विद्यार्थियों हमारे इस युद्ध में, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ उसमें हरावल जो दस्ता था उसका नेतृत्व हकीम का सूरी के द्वारा किया गया। महाराणा प्रताप की सेना हल्दी घाटी के युद्ध में, महाराणा प्रताप की सेना में हरावल जो सेना थी उसका नेतृत्व हकीम का सूरी के द्वारा किया गया, जबकि चंदावल जो दस्ता है उसका नेतृत्व राणा पुंजा के द्वारा किया गया था। तो विद्यार्थी ध्यान रखना, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ कौन थे? ना तो दुर्गादास थे, ना कर्ण सिंह, ना हकीम सिंह। विद्यार्थियों हकीम का सूरी। क्लियर है? इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थान को राजस्थान की थर्मोपोली कहा जाता है? विद्यार्थियों राजस्थान की थर्मोपोली कर्नल जेम्स टोड ने कहा। किसको कहा? हल्दी घाटी को कहा विद्यार्थियों। इसलिए ना तो हनुमानगढ़ होगा, ना कुंभलगढ़, ना चलगढ़, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर होने वाला है। विद्यार्थियों ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अर्बुदा देवी के मंदिर में किस देवी की पूजा होती है? विद्यार्थी ध्यान रखना, अर्बुदा देवी का जो मंदिर है ये मंदिर सिरोही जिले के अंदर है, क्योंकि विद्यार्थियों सिरोही को अर्बुद प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इसीलिए सिरोही को अर्बुद प्रदेश कहते हैं। और सिरोही में विद्यार्थियों ये मंदिर होने की वजह से इसे अर्बुदा देवी कहते हैं। विद्यार्थियों अर्बुदा देवी का जो मुख्य जो मंदिर है वो माता दुर्गा को समर्पित है। किसको? मां दुर्गा को समर्पित है। और विद्यार्थियों अर्बुदा देवी का जो मंदिर है, ठीक है विद्यार्थियों, जो सिरोही जिले के अंदर है। क्लियर है? इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए, इसका सही आंसर होने वाला है। ना तो ये काली का मंदिर है, ना पार्वती का है, ना सरस्वती, इसका आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। तो अर्बुदा देवी का मंदिर कहां पर है विद्यार्थियों? सिरोही में। और यहाँ पर जो मुख्य मंदिर है वो दुर्गा माता जी का मंदिर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अकबर के प्रतिनिधि के रूप में राजा प्रताप से संधि के लिए कौन गया था? अच्छा, अब इनमें से कौन सा राजा गया? यो गया। देखो मानसिंह बिल्कुल सही है, राम सिंह नहीं गए, जय सिंह नहीं गए, अबुल फजल नहीं गए, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए, इसका सही आंसर होने वाला है। क्लियर विद्यार्थियों? कौन कौन गया? तो JMBT सबसे पहले जयलाल का, फिर मानसिंह, फिर भगवंत दास, फिर टोडरमल। क्लियर है विद्यार्थियों? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला है, बयाना के युद्ध में बाबर किस शासक से हारा? अच्छा,
बयाना का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो विद्यार्थी ध्यान रखना, एक तरफ बाबर की सेना थी और बाबर की सेना का नेतृत्व मेहंदी ख्वाजा ने किया, और एक तरफ किसकी सेना थी? मेवाड़ के शासक महाराणा संग्राम सिंह या महाराणा सांगा की सेना थी। बयाना का युद्ध विद्यार्थी 1527 में 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ। बयाना भरतपुर के अंदर है। ये युद्ध महाराणा सांगा या संग्राम सिंह जी, और एक तरफ कौन है विद्यार्थियों? बाबर की सेना, और बाबर की सेना का नेतृत्व मेहंदी ख्वाजा ने किया। और विद्यार्थियों इस युद्ध को महाराणा सांगा या संग्राम सिंह जी के द्वारा इस युद्ध को जीता गया। तो विद्यार्थी ध्यान रखना, प्रश्न पूछा गया है बयाना के युद्ध में बाबर किस शासक से हारा? तो विद्यार्थी ध्यान रखना, महाराणा सांगा या संग्राम सिंह की सेना से हार का सामना करना पड़ता है। तो तेज सिंह, राज सिंह और कुंभा इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? ए इसका सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों की जानकारी कहाँ मिलती है? विद्यार्थी ध्यान रखना, फारसी तारीखों में नहीं। एकलिंग महात्म्य ये खाना व्यास ने लिखा, इसमें ये वैतनिक कविता कुंभा का, पर इसमें नहीं मिलती है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में भी नहीं। विद्यार्थियों कृति स्तंभ प्रशस्ति में, विद्यार्थियों कृति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी में इसको उत्कीर्ण करवाया गया। ये बात आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों। इसी में महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां, उनकी उपाधियां, उनकी विजय और उनके पूरे जीवन चरित्र को लेकर जितनी भी बातें, उनके जीवन से जुड़ी हुई सारी बातें, महाराणा कुंभा के जीवन से जुड़ी हुई सारी बातें, उनकी उपलब्धियां, उनकी उपाधियां, उनके द्वारा जीते गए युद्ध, उन्होंने किस किस का निर्माण करवाया, ये सारी बातें, उनके जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी बातें, सब इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो विद्यार्थियों इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों की जानकारी भी किसमें मिलती है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति मिलती है। इसको ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़गढ़ दुर्ग में महाराणा कुंभा के समय 1460 में इसको उत्कीर्ण करवाया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला है, हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद मुगल इतिहासकार कौन था? अच्छा, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल इतिहासकार कौन शामिल था जिसने आंखों देखा वर्णन अपनी पुस्तक मुंतखब उल तवारीख में लिखा था? विद्यार्थियों उसका नाम है, विद्यार्थी ध्यान रखना, बदायूनी। ठीक है विद्यार्थियों, बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन, इनकी जो पुस्तक है मुंतखब उल तवारीख, उसमें किया है। क्लियर है? तो हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद मुगल इतिहासकार कौन था जिसने आंखों देखा वर्णन अपने ग्रंथ मुंतखब उल तवारीख में भी लिखा? कौन? बदायूनी। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आप सभी जानते हैं मेवाड़ के सबसे पुराना जो होगा वही तो विद्यार्थियों संस्थापक होंगे। तो रतन सिंह नहीं, महाराणा प्रताप भी नहीं, उदय सिंह, बप्पा रावल या फिर कालभोज। विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, हमारे मेवाड़ में सबसे पहले गुहिल वंश के संस्थापक राजा कौन थे? तो बच्चों गुहिलादित्य। लेकिन मेवाड़ में गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बप्पा रावल या कालभोज को माना जाता है, इसलिए इसका आंसर ए इसका सही आंसर होने वाला है। तो मेवाड़ साम्राज्य के संस्थापक किसे माना गया है? बप्पा रावल या बप्पा को माना गया है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला है, चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि उसके साथ था? अच्छा, क्या पूछा गया है कि चित्तौड़गढ़ आक्रमण हुआ 1303 में, जो चित्तौड़गढ़ का पहला साका हम जिसे कहते हैं, उस साके के दौरान विद्यार्थियों जिस समय ये युद्ध हुआ रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी की सेना के बीच में, उस समय अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से कौन सा दरबारी कवि उस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से शामिल था? तो विद्यार्थी बरनी नहीं, मिनाजुल सिराज भी नहीं है। विद्यार्थी ध्यान रखना, अमीर खुसरो। ठीक है, अबुल फजल तो अकबर के दरबार में था, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था और ये दरबारी कवि था। और विद्यार्थियों 1303 के चित्तौड़ के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से इस युद्ध में शामिल था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर होने वाला है। क्लियर है विद्यार्थियों? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने कुल मिलाकर मेवाड़ वंश से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को यहाँ पर डिटेल से देखने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं कि ये क्लास आपके आने वाले आगामी एग्जामों के लिए आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो विद्यार्थियों आप पढ़ते रहे और आप मुस्कुराते रहिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।